तो आज मैं एक नई चीज़ तो लेके नहीं आया हूँ। आई एम श्योर के सारे लोगों को गोल्ड वीज़ और सिल्वर वीज़ के बारे में आइडिया होगा। यूजुअली हम लोग गोल्ड और सिल्वर में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मल्टीपल टाइप तरीके से करते हैं, या तो गोल्ड फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास और भी डिजिटल वे में जो इन्वेस्ट करने का तरीका है वो है गोल्ड और सिल्वर बीज, जो हम शेयर की तरह आराम से कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे खोल के रखा हुआ है। तो आप जो है गोल्ड और सिल्वर बीज को आज हम देखेंगे। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इस सब में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बट आप इसको देखिए कि ये कितना प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट है, जो समय के साथ डबल ट्रिपल और एक बहुत अच्छे रेट पे बढ़ा है। लेकिन फिर भी लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारी जगह करते हैं, बट यहाँ पे देखा है, आई एम श्योर अगर आप देखोगे तो बहुत ही रेयर कोई इन्वेस्ट करने वाला मिलेगा, और होगा भी तो बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट होगा। बट मैं चाहता हूँ कि हम लोग गोल्ड वीज और सिल्वर वीज को देखें, उससे पहले गोल्ड प्राइसेस देखें कि पिछले 10 साल, 20 साल, 50 साल में गोल्ड प्राइस में क्या चेंज आया है। तो मैं ये गोल्ड प्राइस का जो है हिस्टोरिकल डेटा जो मैंने निकाला है, कि यहाँ पे इन्होंने ये ग्रो का पेज है, और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इन्होंने दिखाया है 64-65 में जो गोल्ड का प्राइस था वो 63 रुपये 25 पैसे था। और फिर 65-66 में अगर देखो, तो अगर 65 से हम अगर 75 की लें तो यहाँ पे गोल्ड आप देखें 10 साल में जो गोल्ड है वो लगभग 10 गुना हो गया है, राइट। अगर यहाँ पे देखो आप 63 रुपये का था, और यहाँ पे अगर आप देखो 75 में तो 500 रुपये, अगर यहाँ पे देखें 63-78 में तो एग्जैक्टली जो है आपको गोल्ड यहाँ से अगर आप चेंज देखें, तो फिर अगर हम ऐसे ही आ जाएं तो 1000 रुपये हुआ। अगर आप यहाँ पे देखें 1979-80 में 1000 रुपये हुआ, और फिर 2000 रुपये में जहाँ से मुझे याद है गोल्ड प्राइस जो है, मेरे मम्मी पापा बोला करते थे कि गोल्ड जो है वो बहुत महंगा हो रहा है। तो यहाँ पे जो गोल्ड प्राइस है वो बढ़ा घटा है। अच्छा, यहाँ पे 96 में अगर आप देखें तो यहाँ पे गोल्ड प्राइस एक बार 5000 टच हुआ है, और फिर उसके बाद गोल्ड जो है सस्ता हुआ है। और फिर 2000 के बाद अगर आप देखेंगे तो गोल्ड प्राइस जो है बराबर बढ़ता चला गया है। और 15 में अगर आप देखेंगे, 14 में मोदी आए थे तब 30,000 था, 14-15 में 27-26 कम, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है। और फिर आप 20-21 में देखेंगे तो 48,000, फिर 22-23 में 50,000 क्रॉस हुआ है। और जो एक बहुत बड़ी जंप आई है वो यहाँ आई है 24-25 और 25-26 जो जनवरी वाला है, वहाँ पे आप देखेंगे तो गोल्ड। तो अगर आप, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर गोल्ड को आप लॉन्ग टर्म में देखें तो गोल्ड के प्राइस बढ़ते ही हैं। अब कोई बोल सकता है कि कल को गोल्ड के प्राइस गिरने लगेंगे तो क्या करेंगे भाई, अब पता नहीं, ऐसा अगर होता है तो कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप चार्ट को और हिस्टोरिकल डेटा देख के अगर देखें तो, और या हिस्टोरिकल डेटा देख के इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो गोल्ड एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट दिखता है। ईयर ऑन ईयर रिटर्न प्लस माइनस आप देखते हैं, बट ये इन्वेस्टमेंट ऐसा है जिसे आप 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए कर सकते हैं। तो अभी जैसे पहले क्या था कि हमें फिजिकल गोल्ड खरीदना था, और फिजिकल गोल्ड के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं होता था, या गोल्ड बॉन्ड थे। अभी आप जो है गोल्ड वीज एंड सिल्वर वीज खरीद सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे चार्ट में जाएंगे तो निपॉन के गोल्ड एंड सिल्वर वीज हैं। तो ये है गोल्ड वीज निपॉन का, ठीक है। तो ये निपॉन का गोल्ड वीज है,
और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो प्राइस चल रहा है अभी वो 131 रुपये है। ये एग्जैक्टली गोल्ड के प्राइस के बराबर नहीं होता है, उससे वैल्यू थोड़ी कम होती है। आप इसका आपको इसकी मतलब थोड़ा सा डेटा एनालाइज करना पड़ेगा या कभी होगा तो मैं शेयर कर दूंगा कि ऐसा क्यों है कि इसकी वैल्यू कम होती है और एग्जैक्टली गोल्ड के बराबर नहीं होती है। जैसे गोल्ड अभी 163 164 चल रहा है और बट यहाँ पे जो इसकी गोल्ड बीज की वैल्यू है वो बहुत कम है। हम इसके चार्ट पे आते हैं कि चार्ट अभी क्या बन रहा है। ये ब्लैक वाली लाइन है, ये हमारी 200 डीएमए की है। रेड लाइन है वो हमारी 50 डीएमए की है। ग्रीन लाइन है ये 20 डीएमए की है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे एक बार हाई बना के 148 का जो हाई बना है उसके बाद से यहाँ पे प्राइस जो है वो फिर से इसके गिरने लगे थे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका एक आपको एक सिंगल डे में लो दिख रहा है 105 का, 107 का, और फिर यहाँ से प्राइस जो है आप इसके मूव होना चालू हो गए हैं। तो चार्ट पे देखो तो यहाँ पे यही है कि एक बुलिशनेस दिख रही है। ये 50 डीएमए पहले डाउन ट्रेंड था और अब अगर देखो तो ये एक कर्व बना रहा है और यहाँ आप 20 डीएमए को भी देखें तो नीचे से यहाँ से फ्लैट होके और अब ये कर्व बना रहा है। अगर कैंडल देखें तो कैंडल आप देखिए यहाँ से बराबर ग्रीन कैंडल बनना चालू हो गई। तो ये इसके चलो मान लिया कि ये हमारा एक दिन का चार्ट है, हम इसका वीकली चार्ट देखते हैं। तो अगर वीकली चार्ट पे भी आप देखें तो शेयर ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 डीएमए की लाइन पे ऊपर सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से अब ये निकलता हुआ दिख रहा है। मंथली कैंडल पे अगर देखें तो भी आप देख सकते मंथली कैंडल पे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं लग रहा है, नहीं एनालाइज हो रहा है। बट आप ये मान सकते हैं कि यहाँ से जो है शेयर अपना वापस गोल्ड बीज को जा रहा है। तो स्पेसिफिकली ये एक डिजिटल गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट समझ सकते हैं इसके। मेरे पास मैं इसमें इन्वेस्ट करना चालू किया हूँ और मैं किसी दिन आपको, मुझे ये नहीं मालूम है कि कितना लीगल है अपना पोर्टफोलियो दिखाना, लेकिन मैं किसी दिन अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। मैंने इसमें हर मंथली कुछ इन्वेस्टमेंट करना चालू किया है और मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप इसमें 1000 2000 5000 10,000 जो जितना इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप कहीं नहीं कर सकते हो और आपको प्रोमिनेंट रिटर्न चाहिए तो मेरे अंदाज से लॉन्ग टर्म में इससे अच्छा और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है जो आपके डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। इसी सेम कड़ी में हम सिल्वर वीज को भी देख सकते हैं। तो ये है निपॉन सिल्वर वीज। ठीक है, सिल्वर अभी आपने देखा कि सिल्वर के प्राइसेस कहाँ चले गए थे, फिर उसके बाद सिल्वर के प्राइसेस गिरे, अभी काफ़ी समय से कंसोलिडेट हो रहे थे, राइट। और अब कंसोलिडेट होने के बाद एक बार सिल्वर फिर से मूव कर रहा है। यहाँ पे देखिए आप, ये हमारी 50 डीएमए की लाइन है, 20 डीएमए की लाइन है और 20 डीएमए अब इसको ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है। हालांकि ये एक, अगर शेयर्स के मामले में देखें तो ये एक बहुत ही डेंजरस है, लेकिन आप यहाँ पे देखें 20 डीएमए 50 डीएमए को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है और इसका भी कहीं ना कहीं कर्व बनता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक इन फ्यूचर में सिल्वर में रैली आपको देखने को मिल सकती है। बट मेरा ये मानना है कि अगर ये नीचे आता है तो भी आपके लिए अच्छा है कि आपको लो प्राइस पे सिल्वर आप अकोमोडेट कर सकते हैं और फिर फ्यूचर में 1 साल 2 साल 3 साल, आज के 4 साल बाद अगर मूव आता है इसमें अच्छा, तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलने का मौका रहेगा। इसमें आप इमीडिएट रिटर्न तो नहीं पा सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। तो और मैं अपनी ट्रैकिंग सीट में चाहूँगा कि जो मैंने से गोल्ड और सिल्वर बीज खरीदा है, जिस प्राइस पे खरीदा है मैं उसी प्राइस पे अपडेट कर दूंगा, जिससे आप लोग वहाँ पे जो मेरी सीट है, ये जो मैंने सीट बनाई है, इस पे आप गोल्ड और सिल्वर बीज के रिटर्न देख पाएंगे। तो ये गोल्डन क्रॉस है, ये रैंडम पिक शेयर है मेरे और मैं इसी में
गोल्ड और सिल्वर बीज भी डाल दूंगा। थैंक यू दोस्तों।